कामता क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है। बच्चों, आज हम हल करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 4। इसका खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का है उसको हल करते हैं। सर्वप्रथम आज का हमारा इस मॉडल प्रश्न पत्र का बहुविकल्पों में पहला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। रचना रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की अथवा जैनेन्द्र कुमार की। सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है आज का, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी या अज्ञे। इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। आज का तीसरा प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना की है वृंदावन लाल वर्मा ने, प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा अमृत राय और ये प्रेमचंद की जीवनी है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, आंधी और प्रतिध्वनि। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचनाएं हैं? कहानी, उपन्यास, निबंध या काव्य संग्रह। सही उत्तर होगा कहानी और कहानी संग्रह दोनों के रूप में आएंगी। पांचवा प्रश्न है आज का, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल, चंदा, हंस, उर्वशी। सही उत्तर होगा रेती के फूल। छठा प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा केशवदास। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जानकी मंगल, गीतावली, रसविलास, प्रेम सरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है इनमें से वो है प्रेम सरोवर। प्रश्न संख्या 8, किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, 2 बार है भारतेंदु, ठीक है, लेकिन राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 9 है, अष्टछाप के कवि नहीं है, ध्यान देना है। नंददास, सूरदास, छिस्वामी, भिखारीदास। तो अष्टछाप के कवि जो नहीं है वे हैं भिखारीदास। प्रश्न संख्या 10 है, प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, गिरिजा कुमार माथुर। सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 11, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 12, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। सही उत्तर होगा जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 13 है, रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी, भूषण, घनानंद, देव। इसका सही उत्तर होगा बिहारी। प्रश्न संख्या 14 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 15 है, रस के अंग होते हैं। रस के अंग होते हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो रस के अंगों की संख्या कितनी है? 4। सी उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, नेह का तत्सम होगा स्नेह, प्रेम, लगाव, इनमें से कोई नहीं। नेह का तत्सम होगा स्नेह। प्रश्न संख्या 17 है, सूर्य का पर्यायवाची है पुत्र का पर्यायवाची, क्षमा करें, पुत्र का पर्यायवाची है सुत, सुता, तनया, आत्मजा। सुत पुत्र का पर्यायवाची होगा सुत। प्रश्न संख्या 18 है,
नदीसु में विभक्ति एवं वचन है। नदीसु शब्द है, नदीसु में विभक्ति एवं वचन बताना है। इसका ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एकवचन और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 19 है, हसतु शब्द का लकार एवं पुरुष है। हसतु शब्द का लकार एवं पुरुष क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष, लोट लकार प्रथम पुरुष, लंग लकार प्रथम पुरुष या विधिलिंग प्रथम पुरुष। हसतु शब्द का सही उत्तर होगा लोट लकार प्रथम पुरुष। प्रश्न संख्या 20 और वैकल्पिक प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में अलंकार है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। सही उत्तर होगा उपमा अलंकार। तो 20 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर। वर्णनात्मक प्रश्न में पहले दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश को देखते हैं। यह एक नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मुड़कर या मुड़ होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत स्मृत की याद दिला करके हमारी सूखी हड्डियों में भी मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। और इस भारतीय संस्कृति के जो है लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। चलिए इसे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न था, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अभी हम बता चुके, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और उसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ख में दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित तो है नहीं, इसलिए हम पूरे गद्यांश की व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संस्कृति यह एक नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत है। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है ना, वो किसका स्रोत है? नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, हमारे सामने संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी तो ऐसा है कि ये मुड़ करके, यानी जो परंपराएं हैं वही बार बार हमारे सामने आती रहती हैं। हमारा यह सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, जिससे अमृत की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में भी नई मज्जा डाल दी। कहने का भाव ये है कि हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं उनके बारे में जानकर, स्मृतियों को याद करके हमारे जो सूखे प्राण थे, यानी हम निष्प्रभावी हो गए थे, उसमें हमारे सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालने का काम किया है। नए प्राण फूंके हुए मुरझाए दिलों को फिर से खिला दिया है। वह अमृत तो सत्य अहिंसा का स्रोत है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। कहने का मतलब, जो हमारी संस्कृत का सत्य और अहिंसा का जो पाठ है वो केवल तब के लिए नहीं था अथवा अब के लिए नहीं है, ये संपूर्ण देश के लिए है, संपूर्ण संसार के लिए आवश्यक हो गया है, अथवा संपूर्ण संसार के देशों को इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न गा है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? लेखक ने गद्यांश में सिर्फ इतना कहना चाहा है कि संसार के प्रत्येक देश को सत्य और अहिंसा को अपनाना चाहिए, जिससे आपसी भेदभाव मिटेगा। प्रश्न संख्या 2 है,
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस पाठ को पढ़ने पर हमें पता चला कि इस पाठ का नाम क्या है? मित्रता है। इस पाठ का नाम मित्रता। और मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखने के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि पाठ का नाम है मित्रता और उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या करनी है, तो आइए हम देख लेते हैं व्याख्या। लेखक कहना चाहता है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ज्वर माने बुखार होता है, यानी बुरी संगत बहुत बुरी होती है। लेखक का सिर्फ इतना ही कहना है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती, मतलब यह हमारे नैतिक गुणों और हमारी सद्वृत्तियों का ही विनाश नहीं करती बल्कि हमारी बुद्धि का भी विनाश कर देती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई व्यक्ति बुरी संगत में फंस जाता है तो जो कुसंगति होती है उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। और यदि किसी की संगति अच्छी है, किसी ने अच्छे लोगों की संगत की है, तो वह उसे सहारा देने वाले बाहु के समान, बाहु माने भुजा, यानी सहारा देने वाली भुजाओं के समान होती है, जो उसे निरंतर कहाँ ले जाती है? उन्नति की ओर ले जाती है अथवा प्रगति की ओर की दिशा में ले जाती है। प्रश्न संख्या ग है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी यदि संगत बुरी होगी तो फिर क्या होगी? वह कैसी होगी? वो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। कहने का मतलब भाव सिर्फ इतना है कि वह उसे अवनति के गड्ढे में, यानी व्यक्ति को जिसकी संगत बुरी होगी वह उस व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, पतन की ओर ले जाएगी। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पद्य को हम पढ़ लें, इसके बाद फिर देखते हैं। पद्य है, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस मांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी, चलत रामपुर सब नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुख संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। ये है। अब इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने इसको पढ़ा और जाना कि ये किसका है? तुलसीदास द्वारा रचित। किसका है? तुलसीदास जी का। ठीक है ना। धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हो गया रचनाकार तुलसीदास और शीर्षक है इसका धनुष भंग। अगला खा नंबर प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए हम चलते हैं व्याख्या की ओर। आगे देखते हैं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों की वंदना की। गुरु चरणों की वंदना, पद माने चरण, पैर, अनुरागा माने प्रेम पूर्वक। राम मुनिन सन आयस मांगा, सर्वप्रथम उन्होंने अपने गुरु की वंदना की। इसके बाद मुनिसन यानी मुनियों के संग में जाकर, सम्मुख जाकर के उनसे धनुष भंग करने, धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। आयस माने आज्ञा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब आज्ञा लेने के बाद सहज रूप से सारे संसार के, सकल माने संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम जी धनुष की ओर चले और ऐसा लग रहा था मत मंजुबर कुंजरगामी। मत माने मतवाले, मंजू माने सुंदर, कुंजर माने हाथी। तो ऐसे जा रहे थे जैसे कोई सुंदर और मतवाला हाथी जा रहा हो।
चलत रामपुर सब नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम जी को धनुष की ओर चलता जाता हुआ देख करके पूर्व माने नगर के जितने नर नारी हैं उनके तन, पुलक पूरी तन भय सुखारी, है ना, वे उनके तन माने शरीर, उनका शरीर क्या हो गया, पुलकित हो गया, रोमांचित हो उठा, और वे भय सुखारी, वे सभी सुख का आनंद यानी सुख का अनुभव करने लगे, सुख की अनुभूति होने लगी। बंदी पितर सुर सुखत संभारे, और इतना ही नहीं, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, संभारे माने संभालने लगे, वे अपने पितरों की और देवताओं की वंदना करने लगे और उनको संवारने लगे, उनका स्मरण करने लगे और कहने लगे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे ईश्वर, हमारे पास जो कुछ भी पुण्यों का प्रभाव है वह क्या हो जाए, श्री राम जी को मिल जाए। तो इसकी व्याख्या हो गई। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो इसमें कौन सा रस होगा, क्योंकि सौंदर्य का वर्ण है इसलिए श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके बाद छंद क्या हो जाएगा, चौपाई छंद हो जाएगा, चौपाई छंद हो गया। और रस श्रृंगार रस हो गया। अलंकार क्या है, अलंकार देख लेते हैं। इसमें अलंकार गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सहज ही चले सकल जग स्वामी। यहाँ सहज ही सकल और स्वामी में सावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर मत मंजुबर कुंजरगामी में माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आगे देखते हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, सुर सुकृत और संभारे में सावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, पुण्य और प्रभाव में पावर्ण की आवृत्ति है, इसमें से कोई पंक्ति लेकर लिख दीजिए कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, आपका काव्य सौंदर्य पूरा हो जाएगा। अब इसकी भाषा कैसी है, भाषा लिख दें। भाषा कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। इसके अलावा अवधी भाषा होने के साथ साथ भाषा का गुण क्या है, तो भाषा कैसी है, सरल सरस एवं सुबोध है। काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। आगे देखते हैं, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत माता का यह मंदिर, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ। अब इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ देना है हमको, तो इसका जो शीर्षक है वह है भारत माता का मंदिर। यह क्या है शीर्षक, भारत माता का मंदिर, यह भारत माता का मंदिर यह हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी, रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। पहला प्रश्न हमारा पूरा हुआ। का नंबर शीर्षक है, इसका शीर्षक है जो है भारत माता का मंदिर यहाँ, और इसके रचनाकार हो गए मैथिली शरण गुप्त। खा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हम व्याख्या कर देते हैं। दिया है, भारत माता का यह मंदिर, समता का संवाद जहाँ। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने संपूर्ण भारतवर्ष को भारत माता का मंदिर का प्रतीक माना है, और प्रतीक मानते हुए कहते हैं ये संपूर्ण भारतवर्ष भारत माता का मंदिर है। समता माने समानता का संवाद यहाँ, जहाँ पर समानता की बात होती है। संपूर्ण भारतवर्ष भारत माता का मंदिर है जहाँ पर समानता की बात होती है, यानी जहाँ पर समता का संवाद होता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता की इस मंदिर में सभी का कल्याण होता है और सभी यहाँ प्रसाद पाते हैं। कहने का मतलब अभी अब सभी के लिए क्या है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ भारत माता के इस मंदिर में क्या है, जाति धर्म या संप्रदाय का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, अथवा जाति अथवा संप्रदायगत कोई बाधा यहाँ पर नहीं है। भारत माता के मंदिर में सभी प्रेम से रह सकते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सबका स्वागत सबका आदर। भारत माता के इस मंदिर में क्या किया जाता है, सबका स्वागत होता है और सबका आदर होता है। इतना नहीं, सबका सम्मान यहाँ, और सभी का यहाँ पर क्या है, समान मात्रा में सम्मान सभी को प्राप्त होता है। हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न है, गुप्त जी ने भारतवर्ष को किसका प्रतीक माना है। गुप्त जी ने भारतवर्ष को किसका प्रतीक माना है, भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त जी ने भारत माता को का मंदिर का प्रतीक माना है, भारतवर्ष को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखते हैं। ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति कुर्वन्नेह कर्मण जिजी विशेषतम समाह इति अस्य उद्घोषः पूर्वं कर्मं तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्म निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम् अन्यस्य श्रमस्य सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीत आचरामः न वयं सत्यं भारतीय संस्कृते उपासकाः। ठीक है, तो हम देख इस पाठ को पढ़ा हमने, तो पता चला हमें कि इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति है। अब आगे देखते हैं, इसका अर्थ करते हैं। ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, हमें कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीना चाहिए। इति अस्य उद्घोषा, यही इसकी उद्घोषणा है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म करना, तदनंतरम फलम, इसके बाद फल भोगना। इति अस्य अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः, इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। निरंतरम कर्मकरणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, तो निरंतर कर्म करना हमारा कर्तव्य है। निजस्य श्रमः फलस्य भोग्यम, अपने श्रम के फल का भोग। अन्यस्य श्रमस्य सर्वथा वर्जनीयम, और अन्य के श्रम के फल को सर्वथा वर्जित करने योग्य है। यदि वयम विपरीत आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण करेंगे, न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासः, तब हम सच्चे रूप से यानी भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। इसका दूसरा खंड देखते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलमस्ति। इत्येव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरति। मुगल युवराजः दारा शिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः यत् उपनिषदाम् अनुवादं पारसी भाषायां कारितः। कहने का भाव ये है कि इस पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी हो गया पाठ का नाम। और इसका अर्थ हम कर लेते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति ही संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलमस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव अस्माकं वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरति। यहीं से संस्कृत और संस्कृत वाङ्मय का आलोक यानी प्रकाश सर्वत्र माने सब जगह प्रसिद्ध माने फैलता है। यहीं से संस्कृत और संस्कृत वाङ्मय का प्रकाश सब जगह फैलता है। मुगल युवराजः दारा शिकोह अत्र
आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह उसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए, इस प्रकार प्रभावित हुए, यत् उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायाम कारितः, कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। चौथे नंबर प्रश्न में है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आइए बढ़ते हैं। पहला दिया है, सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरश्चा भिषक मित्रम दानम मित्रम मरीष्यतः। अर्थात इसको पढ़ने पर पता चलता है कि इस पाठ का नाम है जीवन सूत्राणी। ठीक है ना, पाठ का नाम है जीवन सूत्राणी। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। सार्था प्रवस्तो मित्रम, प्रवास के दौरान सार्थ या सहयात्री मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, घर में पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य चा भिषक मित्रम, रोगी, आतुर माने होता है रोगी, रोगी का वैद्य मित्र होता है। भिषक माने वैद्य। दानम मित्रम मरीष्यतः, और मरे हुए व्यक्ति का मित्र दान होता है। ये हो गई इसकी व्याख्या। दूसरे को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरतः। ये इस पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, यानी बंधन में मरे, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, दोनों प्रकार से जो वीर होता है वीर ही होता है। वीर भावो ही वीरता, वीरता का भाव होना ही वीरता है। प्रश्न संख्या 5 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप सबको करना है। छठे प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। केषां विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। गीतायाः कः सन्देशः। गीतायाः कः सन्देशः। गीतायाः संदेशः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अथवा यदि मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतोगे तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति। भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति। ये गलत टाइप है, इसको देखते हैं। श्वेत केतु कहा। श्वेत केतु आरुणेय आसीत्। आरुणेय, श्वेत केतु आरुणेय आसीत्। 7वें में दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, देश भक्ति की महत्ता, राष्ट्रीय एकता। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। प्रश्न 8वां है, पठित खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अब यहाँ पर अपना जो खंड काव्य है वो है मुक्तिदूत। मुक्तिदूत के प्रथम खंड में क्या है, गांधी जी को यहाँ पर एक अवतारी पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसकी व्याख्या हम अलग से करते हैं। और इसके बाद खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक हैं महात्मा गांधी। तो 5 सर्गों में बटा हुआ है। 5 सर्गों में इन 5 सर्गों की विशेषताओं को मान सकते हैं। जैसे प्रथम सर्ग में उनको क्या किया गया है, दिव्य पुरुष के रूप में दिखाया गया है, दिव्य अलौकिक पुरुष के रूप में दिखाया गया है। दूसरे में क्या है, मातृ भक्त, यानी स्वप्न में माँ आती हैं, उनकी माँ को देखते हैं तब उन्हें मातृ भक्त के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद फिर
राष्ट्र के लिए आंदोलन करते हैं तो राष्ट्रभक्त के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरी बिंदु हो जाएगा उनका राष्ट्रभक्ति। इसके बाद फिर अंग्रेजों के सामने अडिग रहते हैं, वो कभी अपने पद से विचलित नहीं होते, तो क्या हो जाएगा, अडिग एवं निर्भीक हो जाएगा, अडिग एवं निर्भीक हो जाएगा। इसके बाद अंत में क्या करते हैं, वे अर्जन उद्धार की लग जाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मानवतावादी हैं। इस प्रकार मानवतावादी हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो है गांधी जी का चरित्रण पूरा होता है। ये प्रश्न पत्र आपका हल हो गया। बच्चों, ये प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।